जय हिंद, जय श्री राम मित्रों। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का ये जो टॉपिक है इस पर हम अपनी बातचीत शुरू करें उसके पहले रामायण से एक चौपाई उठा करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। चौपाई कुछ यूं है कि विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। इसे अगर हम सामान्य शब्दों में समझे तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात कहीं ना कहीं उस चौपाई के माध्यम से मैं आपके सामने और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूं कि जो लातों के भूत होते हैं ना, उन्हें आप कितना भी समझा लो, कितना भी प्यार से पुचकार करके समझाने की कोशिश करो, लेकिन जो लातों के भूत होते हैं वो सिर्फ लातों की भाषा ही समझ सकते हैं। और ऐसे ही लातों का भूत है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जिसे कि अक्सर उड़ते तीर लेने की आदत है। जैसे कि 22 अप्रैल 2025 को ये पाकिस्तान वाले कश्मीर पहलगाम में अटैक करवाते हैं। जितने भी टूरिस्ट थे उनका पेंट वगैरह उतरवाया जाता है, उनसे कलमा पढ़वाने का बोला जाता है, उनका नाम पूछा जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि भैया ये सारे हिंदू हैं, तो धर्म पूछ करके उन सारे जो टूरिस्ट थे उन सबको गोली मार दी जाती है। और जो टूरिस्ट जो मारे गए थे उनकी पत्नियों को या जो फीमेल्स थी उनसे कहा जाता कि मोदी को बोल देना। अब उन्होंने आकर के मोदी को बोल दिया और मोदी ने 10-15 दिन का इंतजार करा, प्लानिंग करी, स्ट्रेटजी वगैरह सब बनाई और फिर 7 मई को हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देते हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान जो कि पहले तो उड़ते तीर लेता है, बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये दिखाया पाकिस्तान को, तो यही पाकिस्तान बिलबिला गया है, बौखला गया है। और इस बौखलाहट में आकर के ये पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बड़े बड़े फर्ज से, गंडासे सब कुछ मारे जा रहा है। पहले तो भाई साहब इन लोगों ने पहलगाम में अटैक करवाया, उसके पहले आपने देखा पुलवामा। इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जिसकी ब्रीफिंग दो महिलाओं ने आकर के दी है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। आप देख लीजिए भाई साहब, मोदी सरकार ने क्या जबरदस्त तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि वो महिलाएं जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, उस उजड़े हुए सिंदूर का बदला जब लिया जाता है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो उसकी जो ब्रीफिंग है वो ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिलाएं ही आती हैं। ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है हमारी सरकार ने, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इस पर भी हमारे देश के कुछ चमगादड़ों को इतनी दिक्कत है कि भाई नाम सिंदूर क्यों रखा, ये क्यों रखा, वो क्यों रखा। और अब वही लोग जो हैं वो कल रात से अरे डीएस्केलेट करो भाई साहब, अरे यार नोबडी वांट्स वॉर, वॉर से क्या होगा, वॉर से क्या होगा। यकीन मानिए मित्रों, ये वही लोग हैं जो कि पिछले 10-15 दिन से बार बार ट्वीट कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे यार कब तक वेट करोगे, इंदिरा गांधी होती ना तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए होते। अरे मोदी कितना टाइम ले रहा है। अब जब मोदी ने प्रॉपर तरीके से प्लान करके, स्ट्रेटजी बना करके अटैक करा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वही लोग अरे यार नोबडी वांट्स वॉर, ये वो अमन की आशा, ये अमन की आशा की पीपड़ी, या नोबडी वांट्स वॉर। ये सारा ज्ञान कोई पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं देता है। हम लोग तो नहीं गए थे ना पीले चावल लेकर के पाकिस्तान की, भैया आओ पहलगाम में अटैक करो। नहीं, तुम लोगों ने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ करके मारा है। और ऐसा ही कत्लेआम कश्मीरी पंडितों के साथ भी किया गया था। जब उसके बारे में कोई बात करता है तो कोई जर्मनी में बैठा उंगलीधारी इंसान अरे प्रोपागेंडा है, प्रोपागेंडा। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स जो कि रहते इंडिया में है, खाते इंडिया में है, लेकिन गाना हमेशा वो पाकिस्तान का ही गाते हैं, उन लोगों को हमारे देश के हिंदू, हमारे देश के जितने देशवासी हैं वो भर भर के ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोगों को पता नहीं कितने साल से मैं एक्सपोज पर एक्सपोज करे जा रहा हूं, बार बार उन लोगों को नेम शेम करता हूं। और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है कि टाइम के साथ जो बातें मैं करता रहा, आपके सामने जिन लोगों को एक्सपोज करता रहा, वो लोग खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे कि वो राठी रेबीज यूनिवर्सिटी या फिर पप्पू पिंक की पार्टी। ऑल दो पप्पू पिंक की पार्टी और ओवैसी जो कि पानी पी पी करके मोदी सरकार को कोसा करते थे, अब समय की मांग ऐसी है कि वो भी देशभक्ति का चोला ओढ़ चुके हैं। जब वो लोग देशभक्ति का चोला ओढ़ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि पाकिस्तानी एक्टर, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, इनफैक्ट वो जो पाकिस्तान के जो 2 गालीबाज यूट्यूबर्स हैं जिन्हें कि जियो सिनेमा ने प्रमोट करा था, क्या नाम है, वासी एफी जो नाम है उनका, मतलब उन्हें सुपर चैट भेजे जाते थे। जिहादियों को मतलब भर भर के सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम जैसे इंसान जो कि आपको समय से पहले आगाह करना चाहता था, आपको अवेयर करना चाहता था, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे फर्जी किसान आंदोलन हो, चाहे ये फर्जी पहलवान आंदोलन हो, जो जो बातें मैंने आपके सामने रखी वो सब टाइम के साथ सही ही साबित हुई हैं। लेकिन हमें सपोर्ट करने के बजाय लोग पाकिस्तान में बैठे जिहादियों को सपोर्ट करेंगे, सुपर चैट भेजेंगे और उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो अरे तुम उनसे जलते हो, ये हो वो हो। रवीश कुमार के ऊपर कुछ बोल दो तो अरे तुम उससे जलते हो, जबकि आपको टाइम के साथ पता चल रहा है ये सारे पाकिस्तानी आईटी सेल के एजेंट्स हैं। चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे बरखा, आरफा, 72 अदर्स, इन सब ने कहीं ना कहीं एक बीड़ा उठा रखा है कि भारत में रहकर भारत को दीमक की तरह खोखला करना है।
और ये जो लोग हैं ना, ये 2014 से ही देश का जो यूथ है उसे ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। मैं बार-बार कहता आया हूँ कि भाई साहब, हम लोग बॉर्डर पर नहीं जा सकते, हम लोग गन नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास वो ना ट्रेनिंग है, ना हथियार है। बट हम एक बेहतर सिटीज़न तो बन सकते हैं ना, जिसके लिए एक सोल्जर जो है वो मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बम उठाओ, आप बंदूक उठाओ, बॉर्डर पे चले जाओ। एटलीस्ट एक अच्छे देशवासी बन जाइए। आप बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन जो देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं, उन्हें एक्सपोज़ तो कर सकते हो। एक्सपोज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट तो मत करो। लेकिन नहीं, आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे कुकुर-मुत्ते उग कर के आएँगे, ये वो दुनिया भर का। ये सारा ज्ञान जो हमें दिया जाता है, वो ज्ञान कभी किसी पाकिस्तानी को दो ना, उन आतंकवादियों को दो कि भाई तुमने धर्म पूछ करके क्यों मारा? तुम धर्म पूछ करके मार सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अगर योगी जी बोले कि भाई दुकान पर नाम लिखो, क्यूआर कोड में नाम अब्दुल आता है, दुकान पर राम नाम लिखा है, उसके ऊपर भाई सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है कि भाई धर्म कैसे पूछा? बताइए भाई साहब, तुम धर्म पूछ करके कश्मीरी पंडितों को मार सकते हो और जो हमारे जो सैलानी गए थे उन्हें मार सकते हो, लेकिन हम तुम्हारा धर्म नहीं पूछे। तुम मारो तो सही, जब हमारी इंडियन आर्मी मारे तो अरे यार, नोबडी वांट्स वॉर, वॉर से किसका फायदा होता है, लेट्स डी एस्केलेट, ये वो दुनिया भर की बातें। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप बॉर्डर पर नहीं जा सकते जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, बट ये जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं उन्हें सपोर्ट तो मत कीजिए, इनफैक्ट उन्हें एक्सपोज कीजिए, नेम शेम कीजिए उन लोगों को, उनकी असलियत दुनिया को दिखाइए कि वो रहते हैं भारत में हैं, बट गाना वो गाते हैं पाकिस्तान का। और ऐसा ही लपड़-झंटे से वो करणवीर मेहरा, जिसे हमने बिग बॉस में सपोर्ट करा था, लेकिन जब पहलगाम अटैक होता है और हमारी सरकार पानी रोक देती है, तो करणवीर मेहरा ने कैसे मतलब कैमरा लाइट, कैमरा एक्शन और तुमने पानी रोक दिया, मतलब मुझे इतनी घृणा हो गई है उसी समय से ये करणवीर मेहरा से, जिससे कि हमने बिग बॉस में बहुत सपोर्ट करा, लेकिन बिग बॉस खत्म हो जाता है, उसके बाद इन लोगों की असलियत हमारे सामने आती है। और ये करणवीर मेहरा जिसे मेरे साथ-साथ आप सबने सपोर्ट करा होगा, बट करणवीर मेहरा या फिर बिग बॉस या फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स, ये कोई देश से बड़े तो नहीं हो सकते ना आपके लिए। बट आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने करण के ऊपर कुछ बोला, तो लोग आ गए 17 तरह का ज्ञान देने। भाई आप डिसाइड कर लो, आपके लिए करण या फिर आपके क्रिकेटर्स या जो फेवरेट सेलिब्रिटी हैं, वो सबसे ऊपर आते हैं या आपके लिए आपका देश पहले आता है। और मैं तो पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ कि भले ही मैंने किसी को भी सपोर्ट करा हो किसी रियलिटी शो में, शो खत्म होता है, उसके बाद मैं सपोर्ट करना बंद कर देता हूँ। और ये जो कंटेस्टेंट या ये जो सेलिब्रिटी जिन्हें शो में सपोर्ट करा था, बाहर आकर के वो हगेंगे, तो उसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मैं पट्ट से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसे लोगों से। मेरे लिए अपना देश सबसे पहले आता है। आपके लिए आते होंगे करण या फिर ऐसे लोग या रवि जैसे लोग जिन्हें आप अपना माई-बाप बना कर के बैठे हैं। समय की डिमांड ये है कि हमें अपने देश की सरकार और सेना के साथ खड़े रहना है। आप लॉयल्टी क्या होती है पाकिस्तान वालों से सीख लो ना। वो पाकिस्तानी जो इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, यहाँ से माल कमा के जाते हैं, बट वो कभी भी पाकिस्तान की खिलाफत नहीं करते हैं। ये जो 2 ठुल्ले यूट्यूबर्स जिन्हें जियो सिनेमा ने प्रमोट करा था, जिन्हें आप लोग सुपर चैट भेजते हैं, वो तो भाई इंडिया को गाली दे रहे हैं कि आपने अटैक कैसे कर दिया पाकिस्तान पर। लेकिन ये हरामी के पिल्ले जिनकी रोजी-रोटी इंडियन ऑडियंस से चलती थी, ये इंडिया को गाली दे सकते हैं, बट उन आतंकवादियों को कभी ये लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर 17 तरह के विक्टिम कार्ड खेलेंगे और ये विक्टिम कार्ड कौन-सा खेलते हैं? भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन इनका बाप यानी कि पाकिस्तान का बाप चाइना, जिसने कि चाइना के अंदर मस्जिदें तोड़ रखी हैं, मस्जिदों में टॉयलेट बना दिए हैं, वहाँ पर ये कभी कुछ नहीं बोलते कि चाइना जुल्म कर रहा है। इनफैक्ट उस चाइना से तो ये हथियार खरीदते हैं और चाइना मतलब चाइनीज़ आइटम चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। इन्होंने चाइना ने जो भी कुछ दिया था सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तो कल हमारे जो ड्रोन्स थे उन्होंने ही उड़ा करके रख दिया। और हमारे पास जो सिस्टम है S-400, जो कैसे मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से शील्ड की तरह काम कर रहा है। कल रात को पाकिस्तान की तरफ से कितना धुआंधार अटैक किया गया, एक भी उनका अटैक जो है वो सफल नहीं हो पाया। बदले में जब हमारी इंडियन एयरफोर्स ने काउंटर किया तो भाई साहब पाकिस्तान तो लथड़-पथड़ हो रखा है। और उसी समय से पाकिस्तान की जो आईटी सेल है, उन्होंने अपने जो इंडियन एजेंट्स हैं, रवीश वगैरह, वो बिहार की जो एक नल्ली लुक्की सी रंडी सी जो गायिका है, क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर, ये सब के सब हराम की औलाद लग गए कि भैया कौन वॉर चाहता है। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि हम लोग युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते, बट अपने लेवल पर जो कुछ भी हमसे हो सकता है एटलीस्ट हम वो तो कर दें, थोड़ी-सी तो ड्यूटी निभा दें एक इंडियन होने के नाते। लेकिन नहीं भाई साहब, ये मैंने क्या बोल दिया? यहाँ ड्यूटी या फर्ज़ किसी को नहीं चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का, शाहीन बाग में बैठने का, कागज़। कागज़ क्यों नहीं दिखा रहे थे ये हरामखोर? आपको समझ में आ गया होगा। हमारे देश में लगभग लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये मैं कितनी बार आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
1947 में पार्टीशन होता है, देश के तमाम मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट देते हैं, लेकिन रातों-रात उनका दिल बदल जाता है और वो इंडिया में रुक जाते हैं। फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फिर वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीन हथियाना और फिर तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो इंडिया में रुक जाते हैं। फिर यही लोग जो हैं वो सूअर के पिल्लों की तरह अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाते हैं और आप लोग देख ही रहे हैं ना, जगह-जगह से तस्वीरें आ रही हैं। अगर किसी ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, तो कुछ बुर्का वाली औरतें आ रही हैं और झंडे को हटा रही हैं कि भई झंडे पर पैर कैसे कोई रख सकता है। तो ये जो लॉयल्टी है किसकी कहाँ है, वो भी हमें समझ में आ रहा है। तो अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि हम बड़े लेवल पर नहीं जा सकते, हम जंग के मैदान में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे आस-पास जो स्लीपर सेल्स हैं, गद्दार्स हैं, एटलीस्ट उन्हें आइडेंटिफ़ाई करें, उनका जो नैरेटिव उसे काउंटर कर सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं और हमारी जो सरकार है वो तो नेक्स्ट लेवल से मतलब अपना जो एक स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है उसे लेकर के चल ही रही है। वो जो गाना है आरंभ है प्रचंड, तो भैया प्रचंड तरीके से हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी लगी है काम पर। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उनका मोरल डाउन ना हो, ऐसी कोई हरकत ना करें। अब ये जो सारी बातें जो कि मैंने इस वीडियो में कही हैं या पिछले 15 दिनों में जो कुछ हमारे देश में घटित हुआ है, पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक, ये सब कुछ आपने देखा है। ये देखकर भी अगर आपके अंदर अमन की आशा के कुछ बैक्टीरिया जिंदा हैं, तो भाई साहब आप एक नंबर के चूतिया ही नहीं, आप गद्दार भी हैं, क्योंकि समय जो है वो सबकी असलियत सामने ला करके रख देता है। इस युद्ध की परिस्थिति में अगर आपका हृदय पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, तो आपका हिंदुस्तान में कहीं कोई भाई साहब स्थान नहीं है। पहली फुर्सत में आप पाकिस्तान निकल जाइए, सीधी बात, नो बकवास। अब आप भी शेयर कीजिएगा आपकी फीलिंग, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है और जो प्रचंड पराक्रम का परिचय दे रही है हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और नेवी, इसके बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस या फीलिंग शेयर अवश्य कीजिएगा। बातों से आप रिलेट कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए तमाम मित्रों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।